स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में हमसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर क्या होता है हमारा, ऑर्डर को असाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मैट्रिक्स में रो और कॉलम कितने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रो क्या है। तो ये हॉरिजॉन्टली नंबर जो असाइन है ये हमारे रो में असाइन है। तो कितनी रो बन गई हमारी, 1 2 3। तो सबसे पहले आ जाएगा 3 बाय, अभी वर्टिकली किस तरीके से किस तरीके से हमारे एलिमेंट्स असाइन है, 1 2 3 4, यानी कि तो बेटा 3/4 ये क्या हो गया हमारा इसका ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A × 3/4। अब पूछा जा रहा है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको पता करने हैं तो रो और कॉलम को आप इंटू कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा, ये 12 हो जाएगा। अब हमें ये एलिमेंट्स की पोजीशन बतानी है, यानी कि इन एलिमेंट्स को बताना है क्या। तो A13 हमारा एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट वाला जो नंबर है बेटा ये रो को असाइन करेगा, सेकंड वाला कॉलम को। तो A13 का मतलब फर्स्ट रो, यानी कि ये रो है हमारा, और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अगर मैं इस पे जाता हूं तो ये बेटा मेरा A13 मिलता है, यानी कि 19। ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। इसी तरीके से A21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो बेटा ये हो गया हमारा 35। इसी तरह से हमारा A33 क्या हो गया बेटा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हो गया -5। A24 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि सेकंड रो फोर्थ कॉलम, यानी कि 12। फिर बेटा हमारा A23 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये 5/2। तो इस तरीके से हमने ये एलिमेंट साइन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स के पास में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें बेटा इसको फैक्टराइज करना होगा एक तरीके से। हमें देखना कितने कितने जो है वो 24 के कितने नंबर जो 24 के मल्टीपल्स हैं, तो हम उससे ऑर्डर असाइन कर सकते हैं। तो पहला क्या हो सकता है, 1 × 24, यानी कि फर्स्ट रो, एक रो होना चाहिए उसमें और कितने 24 कॉलम होने चाहिए। इसका उल्टा हो सकता है, 24 रो हो जाए फर्स्ट कॉलम हो जाए। 2 से भी ये डिवाइड हो जाता है 24, यानी कि 2 × 12 हो सकता है, और इसी का उल्टा 12 × 2 भी हो सकता है। 3 से भी जाता है तो बेटा 3 × 8 और 8 × 3 भी हो सकता है। 4 से भी जाता है तो 4 × 6 और 6 × 4। और अगर हमारे पास में 13 एलिमेंट्स होंगे तो 13 के लिए क्या हो जाएगा, इफ 13 एलिमेंट्स, तो ये क्या हो सकता है बेटा, इसका तो 1 × 13 और 13 × 1, यही दो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस एलिमेंट हमारे 24 की जगह 18 हो चुके हैं। तो अब 18 का क्या हो सकता है बेटा, 18 के जो पॉसिबल ऑर्डर्स है वो हो सकता है 1 × 18 हो सकता है, यानी कि एक रो हो 18 कॉलम हो। इसी का उल्टा अगर हम देखें तो 18 रो और एक कॉलम हो सकता है। 18 2 से भी चला जाता है तो 2 × 9 भी हो सकता है, और 9 × 2 भी हो सकता है। 3 × 6 भी हो सकता है बेटा, और 6 × 3 भी हो सकता है। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं 18 एलिमेंट्स के। 5 के लिए क्या होगा बेटा, 5 के लिए तो 1 × 5 और 5 × 1 for 18 for 5, these are the possible orders।
3/4 की मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी कि हमें टोटल बेटा 12 एलिमेंट्स को फाइंड करना है। कंडीशन दे रखी है aij इज इक्वल टू 1/2 mod -3i प्लस j। आई स्टैंड दो कंडीशन हमें दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। तो पहले फर्स्ट कंडीशन को यूज करते हुए हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आई का मतलब बेटा यहाँ पे रो को असाइन करेगा, जे का मतलब ये कॉलम को असाइन करेगा। तो अगर मैं आई की वैल्यू 1 करता हूँ, जे की 1 करता हूँ, तो मुझे यहाँ से a11 एलिमेंट मिलेगा, a11। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो 1/2 माइनस का 3 इंटू में आई हमने यहाँ पे 1 रखा है, तो 1 प्लस 1, तो 1/2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2 अंडर रूट में ये मॉड में माइनस का 3 प्लस 1, तो यानी कि माइनस का 2। तो हम इसको क्या कह सकते हैं 2 इंटू 1/2, तो ये बना जाएगा माइनस मोड से भागा करके प्लस हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम बेटा a12 की वैल्यू निकालेंगे, 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 2, तो 1/2 माइनस 3 प्लस 2, तो यानी कि -1 बाहर आएगा तो वो बेटा 1 ही रहेगा, तो 1/2। इस तरीके से हम जो है a13 की वैल्यू निकालेंगे, 1/2 माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 3, तो 1/2 माइनस 3 और प्लस 3, यानी कि 0। ठीक इसी तरीके से a14 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 4, तो 1/2 मॉड में -3 प्लस 4, यानी कि 1/2। ठीक इसी तरीके से बेटा हम निकालेंगे a21 की वैल्यू, 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू इम्प्लाइज कर देंगे हम, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 6 और प्लस 1, माइनस का 6 प्लस 1, तो यानी कि माइनस का 5, तो बाहर आएगा तो 5/2 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से बेटा हम a22 की वैल्यू निकालेंगे, 1/2 माइनस का 3 इंटू में 2 प्लस 2, तो 6 माइनस का 6 और प्लस का 2, तो यानी कि माइनस का 6 और प्लस 2 और बाहर 1/2, यानी कि 1/2 इंटू में 4, तो ये आ गया हमारा 2। तो ये 2 की वैल्यू आ गई बेटा। अब इसी तरीके से 23 की, तो 1/2 माइनस का 3 इंटू में 2 प्लस का 3, तो 1/2 ये माइनस का 6 और प्लस का 3 है, बेटा 1/2 और इंटू में 3, यानी कि 3/2। इसी तरह से बेटा 824 की वैल्यू निकालेंगे, 1/2 मॉड में 3 इंटू 2 और प्लस का 4, 1/2 माइनस का 6 और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू में 2, यानी कि 1। a31 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 और प्लस का 1, तो 1/2 माइनस का 3 इंटू माइनस का 9 और प्लस 1, तो ये बेटा हो जाएगा 8/2, यानी कि 4। ठीक इसी तरह से बेटा हम निकालेंगे a32 की वैल्यू, 1/2 माइनस 3 इंटू 3 और प्लस का 2, तो 1/2 मॉड में माइनस का 9 प्लस का 2, तो यानी कि 7/2। ठीक इसी तरह से बेटा a33 की वैल्यू निकालेंगे, 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 3, 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3, तो बेटा हो जाएगा ये 6/2 3।
ठीक इसी तरीके से A34 की वैल्यू 1/2 माइनस का 3 × 3 प्लस 4, तो 1/2 माइनस का 9 और प्लस का 4, यानी कि ये 5/2। तो फर्स्ट केस के लिए बेटा ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। Aij इज इक्वल टू ट्वाइस I माइनस j। तो A11 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 × 1 - 1, यानी कि 2 - 1 ये 1 आ जाएगा। A12 हमारा क्या हो जाएगा बेटा 2 × 1 माइनस का 2, यानी कि 0। A13 क्या हो जाएगा बेटा 2 × 1 माइनस का 3, यानी कि -1। A14 कितना हो जाएगा बेटा 2 × 1 माइनस का 4, यानी कि -2। ठीक इसी तरह से बेटा A21 कितना हो जाएगा हमारा 2 × 2 माइनस का 1, यानी कि 4 - 1, ये कितना हो जाएगा हमारा बेटा 4 - 1 हो जाएगा हमारा 3। A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 × 2 माइनस का 2, 4 - 2 यानी कि 2। A23 कितना हो जाएगा 2 × 2 माइनस का 3, 4 - 3 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से बेटा हम निकालेंगे A24 की वैल्यू, तो 2 × 2 माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा ये 0। फिर हम निकालेंगे बेटा A31 की वैल्यू, तो 2 × 3 माइनस का 1, यानी कि 5। A32 की वैल्यू 2 × 3 माइनस 1। A32 की सॉरी, तो ये हो जाएगा बेटा 2, तो 6 - 2 हो जाएगा आपका 4। A33 कितना हो जाएगा बेटा 2 × 3 माइनस का 3, 6 - 3 बेटा 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपका A34 हो जाएगा। A34 कितना हो जाएगा बेटा 2 × 3 माइनस का 4, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। तो वैल्यूज रखने के बाद में बेटा ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक्स वाई जेड फाइंड करने हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है तो इसमें केवल एक्स और वाई है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास में और दोनों के बीच में इक्वल लगा हुआ है। दो मैट्रिक्स इक्वल बेटा इक्वल की कंडीशन में हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर दोनों का सेम है 2/2 है। जब ऑर्डर दोनों का सेम है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू है वो भी सेम होगी अगर बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो 4 है ये y के इक्वल होगा, 3 z के इक्वल होगा, x 1 के इक्वल होगा, 5 5 के इक्वल होगा। यानी कि ये हमारा x y z तीनों वैल्यूज को आपको ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारा निकाल सकते हैं हम कंपेयर करके। तो 4 = y, तो इसमें हमारा z का एलिमेंट भी है, तो यानी कि हमें तीनों एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे x y z। तो y = 4 ये हमारी पहली वैल्यू आ गई, x = 1 ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई और z = 3 ये हमारी थर्ड वैल्यू। तो x y z की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाल ली। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। x + y = 6, 5 + z = 5। तो यानी कि z की वैल्यू तो बेटा यहां से कितनी होगी 5 - 5 0। तो एक वैल्यू तो हमने यहां से निकाल ली। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। यहां से तो z की वैल्यू निकल चुकी। अब ये x y = 8, तो x y = 8 इसको हम सेकंड असाइन कर देते हैं। तो बेटा यहां से अब हमें फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से अगर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूं तो उसमें हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो y = बेटा यहां से कितना हो जाएगा y = 8/x हो जाएगा। अब इस 8/x को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें
यानी कि x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर उससे y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको फैक्टराइज करते हैं बेटा, तो x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 माइनस 2, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमारे पास में बेटा 2 और 4 आई है, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारी y की वैल्यू भी 2 ही आएंगी। तो 2 रखेंगे तो बेटा आ जाएगा 4, और अगर हम 4 रखेंगे तो ये आ जाएगी 2। तो हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है बेटा, x की अगर हम जो है 2 रखते हैं तो y की बेटा हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और z की वैल्यू हो जाएगी 0। वहीं अगर x को अगर हम 4 रखते हैं तो y हमारा 2 हो जाएगा और z ये 0 ही रहेगा। तो दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x y z और रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दो मैट्रिसेस है, इस मैट्रिसेस का हमारा ऑर्डर 3/1 है, इसका भी 3/1 है, तो यानी कि और बीच में इक्वल है, यानी कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, एक थर्ड इक्वेशन। हम अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बेटा x y z फाइंड करना है। तो y प्लस जेड की वैल्यू जो है हमारी यहाँ 7 है, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में 7 रख देता हूँ मैं y प्लस जेड की जगह, तो ये बेटा हमारा कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से। सेकंड इक्वेशन में अगर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो बेटा वो आ जाएगी हमारी 3। अब अगर थर्ड में इस z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बेटा y होगा आपका 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए बी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा 2/2 है, इसका भी 2/2 है, बीच में इक्वल है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो a माइनस बी माइनस 1 इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, ये फोर्थ इक्वेशन। तो सॉल्व करते बेटा, अगर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करें तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, और हमारे पास में जो थर्ड इक्वेशन है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो दोनों को माइनस कर देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2a माइनस a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका बेटा हो जाएगा 1। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 1, a की वैल्यू 1 आ गई बेटा। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो अगर मैं a की वैल्यू 1 माइनस बी, यानी कि a की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 1 ये इधर आ जाएगा बेटा, b इधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो a और b की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, अब c और d की वैल्यू निकालते हैं। अब बेटा मेरे पास में a की वैल्यू है, तो सेकंड इक्वेशन में अगर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास में आ जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि c की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3। अब c की वैल्यू आ गई हमारे पास में, अब c की वैल्यू भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे फोर्थ इक्वेशन में, तो आपके पास में
डी की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो बेटा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 9 यानी कि 4। तो ए बी सी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पे बेटा हमारी 3 आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास में 4 आ गई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे पास में एक जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। तो आपको बताना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बेटा हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम होने चाहिए। तो ये हमारा जो है m इज इक्वल टू n जब होगा, उस केस में ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें m इज इक्वल टू n होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें आपको x और y की वैल्यूज का जो पेयर दे रखा है ऑप्शंस में से, वो राइट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा एक, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो यानी कि, और तो उसमें जो आपको वेरिएबल असाइन कर रखा है उस वेरिएबल की पोजीशन चाहे अलग हो लेकिन उसकी वैल्यू सेम होगी। जैसे यहाँ पे 3x + 7, तो यहाँ जो x की वैल्यू मिलेगी और जो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो दोनों सेम होगी। अगर ये सेम नहीं है तो आपका ये जो ऑर्डर है या जो ये मैट्रिक्स जो इक्वल है, ये इक्वल ना होकर के क्या है, इनइक्वल मैट्रिक्स है, अनइक्वल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो जो दो वेरिएबल, सेम वेरिएबल अलग अलग पोजीशन पे रखे होते हैं, तो पहले उनकी वैल्यूज को सेम आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 3x + 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। तो x इज इक्वल टू -7/3। तो यहाँ से हमारा -7/3 आ रहा है, यहाँ से भी हमारा बेटा -7/3 आना चाहिए। फिर हम आगे जो है y की वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो 2 - 3x इज इक्वल टू 4। तो 2 - 4 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से देखेंगे बेटा, तो 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3। तो यहाँ से वैल्यू x की -2/3 आ रही है, यहाँ से वैल्यू x की -7/3 है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैट्रिक्स में एक वेरिएबल की अलग अलग पोजीशन होने की वजह से वो अलग वैल्यू असाइन करे। तो ये इसके आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते, ये नॉट पॉसिबल वाला हमारा इवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो वो पॉसिबल मैट्रिसेस आपको बतानी है 3/3 ऑर्डर की जिनमें जो एंट्री है वो 0 और 1 से हो। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास में कितने हो गए बेटा, 9 एलिमेंट्स हो गए, और एंट्री 0 और 1 से होनी चाहिए। यानी कि दो पॉसिबल वे हैं। तो दो पॉसिबल वे का मतलब 2 की पावर 9। तो आंसर होगा बेटा हमारा 5 1 2, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।